आरव एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उसके भीतर कुछ खास है। एक ऐसा रहस्य जिसे वो खुद नहीं जानता। बचपन में वो एक रहस्यमयी आग में अपने माता पिता को खो चुका है और अब अपने मामा मामी के साथ रहता है, लेकिन उसका अतीत उसे बार बार अंदर से झकझोरता है। हर रात वो सपनों में जलती हुई दुनिया देखता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया से अलग बनाता है। एक दिन शहर के बीचों बीच एक इमारत गिर जाती है। लोग मदद के लिए चीख रहे हैं। आरव दौड़कर मलबे की ओर जाता है। एक बच्चा फंसा होता है। जैसे ही आरव हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ से लाल रोशनी निकलती है। मलबा पिघलने लगता है और बच्चा बच जाता है। लोग हैरान हैं। आरव खुद भी डर जाता है। ये क्या था? कैसे हुआ? कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है सिया से, एक निडर पत्रकारिता की छात्रा जो सच्चाई की खोज में रहती है। सिया आरव में कुछ खास देखती है। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द और अद्भुत शक्ति छिपी होती है। साथ होता है उसका दोस्त विवेक, मस्तीखोर, दिल से नेक। इस बीच कहानी में आता है प्रोफेसर वेदांत, एक रहस्यमयी वैज्ञानिक। वो आरव को अपने पुराने लैब में बुलाते हैं और बताते हैं कि आरव के अंदर अग्नि शक्ति है। यह शक्ति उसके डीएनए में गहराई से समा चुकी है। यह एक दुर्लभ शक्ति है, अग्निपंख। आरव को ट्रेनिंग दी जाती है उड़ने की, लड़ने की और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की। लेकिन चीजें आसान नहीं हैं। उसकी शक्ति कई बार उसके काबू से बाहर हो जाती है। तभी शहर में एक नया खतरा पैदा होता है, राख, एक पागल वैज्ञानिक जो आग को हथियार बना चुका है। वो आग से खेलने वाला, डर फैलाने वाला एक विलन है। राख अब प्रयोगशालाओं में विशाल जानवर पैदा करता है, एक दैत्यकार बाघ और एक विशाल अजगर। शहर पर हमला होता है, आग, चीखें और तबाही चारों ओर। आरव, प्रोफेसर वेदांत और सिया एक साथ निकलते हैं जंगल की ओर, जहां ये जीव छिपे हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। आरव पहली बार अपने असली रूप में आता है। अग्निपंख फैलते हैं, वह हवा में उड़ता है, बाघ से भिड़ता है। सिया और विवेक शहरवासियों को बचा रहे हैं। अजगर को अग्निव्यूह में फंसाकर आरव उसे रोकता है, लेकिन राख अब खुद मैदान में आता है। शहर पर सीधा हमला। आरव और राख की आमने सामने टक्कर होती है। आग बनाम आग, रोष बनाम नियंत्रण। वेदांत प्रोफेसर एक मशीन की मदद से आरव की ऊर्जा को स्थिर करते हैं। राख आरव की आत्मा को जलाना चाहता है, लेकिन आरव अपने भीतर की अग्नि से उसे नष्ट करता है। एक भीषण विस्फोट होता है। राख खत्म हो जाता है। शहर में शांति लौट आती है। लोग छतों से ताली बजाते हैं। अग्निपंख अब एक नाम नहीं, एक उम्मीद बन चुका है। सिया आरव के पास आती है। अब तुम सिर्फ आग नहीं हो आरव, तुम रोशनी हो, उम्मीद हो। प्रोफेसर वेदांत अपने नोट्स के साथ पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक पंक्ति, हर आग एक नई सुबह है। आरव चुपचाप खड़ा होता है। उसके कंधों पर अग्निपंख फैलते हैं। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों में चमकती है। युद्ध थम चुका था और शहर के साथ साथ कॉलेज भी अब धीरे धीरे अपनी सामान्य रफ्तार में लौटने लगा था। आरव कॉलेज के गेट पर खड़ा था, थका हुआ मगर शांत। सिया उसके पास आई। उसकी आंखों में गर्व और सुकून था। अब प्रोफेसर वेदांत नहीं थे, लेकिन उनकी दी गई सीख हर दीवार में गूंज रही थी। हवा में स्थिरता थी, जैसे पूरा कॉलेज एक लंबी सांस के बाद राहत की सांस ले रहा हो। छात्र धीरे धीरे क्लास में लौट रहे थे, पर इस बार माहौल कुछ अलग था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको जोड़ रही हो।
आरव और सिया साथ चलते हैं बिना कुछ कहे, और पीछे कॉलेज की इमारत सूरज की रोशनी में नहाई हुई मुस्कुरा रही होती है। शांति लौट चुकी थी, एक नई शुरुआत तय थी। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।